का कहना है कि 9,272 टीचर्स के म्यूचुअल ट्रांसफर किए जाएंगे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लिस्ट जारी हुई। 10 से 15 जून के बीच कार्यभार संभालना होगा। यूपी के सहायक अध्यापकों की पारस्परिक तबादला सूची को योगी सरकार ने जारी कर दिया है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका सामने आ रहा है आजकल। बिना ओटीपी और मैसेज के भी लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। यूपी में तो इस तरह के 11 मामले भी सामने आ चुके हैं। सिर्फ एक सप्ताह बीते 7 दिन में ही प्रयागराज में से 11 मामले सामने आए हैं। और इन मामलों के बाद अब पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। अगर आपको इस तरह की किसी भी धोखाधड़ी की खबर मिलती है या आपके साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है तो तुरंत 1930 नंबर पर संपर्क करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, है ना। या गवर्नमेंट के साइबर क्राइम ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल की शुरुआत, जिससे कि निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। निवेशकों को 45 दिन में इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी मिल जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। वहीं खबर आ रही, भारत पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। जल सलामी से इसका भव्य स्वागत किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है MSC इरिना, जो कि भारत के विनिंगम बंदरगाह पर पहुंचा है और इसका स्वागत भी किया गया। अब ये आज वापस रवाना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, केरल के इस बंदरगाह से रवाना होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। वकीलों की ड्रेस में अब नहीं दिखेंगे कोर्ट परिसर में काम करने वाले अन्य लोग, यानी सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा राज्य में यह प्रतिबंध लगाया गया है गैर वकीलों के लिए वकीलों की तरह पोशाक पहनने पर। दरअसल धोखाधड़ी रोकने के लिए बार एसोसिएशन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। फिलहाल हरियाणा के बादशाहपुर जिला बार एसोसिएशन की तरफ से इस संबंध में प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया गया। चलिए कोरोना वायरस पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 6500 से ऊपर पहुंच चुकी है। अब तक 65 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी कहा कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्टेट और जिला अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम रखें। देश में दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था विस्तार में। वैसे अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस कुल कितने चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में। उत्तर प्रदेश में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं भी लगवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। KGMU के वैज्ञानिकों के अध्ययन में भी ये निष्कर्ष निकला है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 30,000 करोड़ की मिसाइल प्रणाली के साथ अब दुश्मनों की हालत खराब करेगी भारतीय सेना। दरअसल सेना को एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा और इसका नाम होगा QRSAM। इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 30,000 करोड़ की इसकी लागत है और ये इंडिया की आर्मी को मिलने जा रहा है। DRDO से 30,000 करोड़ में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएंगी इस नए डिफेंस सिस्टम की, जो कि दुश्मनों की आने वाले मिसाइल ड्रोन वगैरह की खासियत जांच परख कर मूविंग टारगेट को भी तबाह कर सकता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था उसमें भी हमारा खुद का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम भी हीरो बना था। इस डिफेंस सिस्टम के बारे में भी कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। और ऐसे ही S-400 डिफेंस सिस्टम ने भी काफी साथ दिया इस भारत पाकिस्तान लड़ाई में। अच्छा, एक और प्लान है। भारतीय एयरफोर्स यानी वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। IAF 10,000 करोड़ के जासूसी विमान भी खरीदने जा रही है। तो भारतीय एयरफोर्स को जल्दी एक बड़ा टेक्निकल बूस्ट भी मिलने वाला है। गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए की लागत से लेटेस्ट I-STAR प्लेन खरीद सकती है। मैंने आपको कल इसकी रिपोर्ट्स बताई थी। वही भारत सरकार का एक और प्लान है। भारत जल्द ही बनाएगा पिनाका रॉकेट लॉन्चर के घातक वेरिएंट भी। DRDO के चीफ ने इस वेरिएंट की खूबियों का खुलासा भी किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश कर रहा दुनिया का एक और मुस्लिम देश। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया कि पाकिस्तान के समर्थन के अलावा बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों को भी फंडिंग दे रहा है तुर्की भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में पीछे नहीं है। हाल ही में तुर्की का बाइकआउट भी किया था भारतीयों ने, तो बिल्कुल सही किया है ना। वही खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का इनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को मिला प्रमोशन भी। और वह देखिए आतंकी तहव्वुर राणा को परिवार से बात करने की परमिशन मिली। तिहाड़ जेल अधिकारी की मौजूदगी में सिर्फ एक बार फोन कर सकेगा। ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। और अमरनाथ यात्रा भी अब और ज्यादा सुरक्षित होगी भक्तों की। पहलगाम रूट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आधारित कैमरे लगाए गए। संदिग्ध कैमरे में दिखते ही सुरक्षा बलों को ऑटोमेटिकली अलर्ट मिल जाएगा, जो कि आतंकी हमला रोकने में मददगार होगा। ये 7 फीट ऊंची हिम शिवलिंग की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जो कि इस साल की अमरनाथ यात्रा की भगवान शिवशंकर भोलेनाथ की तस्वीर है। घर बैठे आप दर्शन कर लीजिए। जय बाबा भम भम बोले। तो जय शिवशंकर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे अब अपन खबरों में, लेकिन फिलहाल इससे पहले वक्त तो चला है दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अभी तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। भयंकर गर्मी महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने और भी कई राज्यों में अगले कुछ 3-4 दिन तक तेज हीट वेव और गर्म रातों का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, नर्मदापुरम समेत 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। सूरज के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। देखिए जरा आप। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश के भी 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रयागराज, झांसी में तो 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान।
तापमान, 11 जून के बाद बारिश की भी संभावना है। राजस्थान श्रीगंगानगर देश का अभी सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान के 11 अन्य जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट है। तो वहीं बिहार के हालात देखिए, 26 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी, 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। 12 जून के बाद बिहार में फिर बारिश की संभावना है। इधर पंजाब के भी 9 जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चल रहा। अगले 3 दिन तक 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी देखिए दोस्तों, तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचा। 18 जिलों में 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा टेम्परेचर। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भी यही हालात चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। बीता दिन सोमवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अगले 3 दिन हिमाचल में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं रहेंगे। देखा जाए तो जून का महीना झुलसा रहा है। दिल्ली समेत देश के अधिकतर राज्यों में 3 दिन तक लू का येलो अलर्ट है। तो दोस्तों, घर से बाहर निकलते समय सावधान रहें आप। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केरल वगैरह। इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी तो ज्यादातर राज्यों में गर्मी पड़ी रही है। अगले 2 दिन 10 और 11 जून भी अलग अलग राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी हुई, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एक ही दिन में सोना 1281 रुपए गिर कर अभी 95,864 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी का भाव अभी भी 1,05,000 रुपए किलो के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। चांदी की कीमत में और भी 250 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं, 24, 20 और 18 कैरेट का रेट। ओके, और चलिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी बैठक के फैसलों का असर देखा गया। बाजार में मजबूती देखी गई। सेंसेक्स 256 अंक उछलकर मतलब चढ़कर 82,445 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 100 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर भी 8% तक चढ़े। मुथूट फाइनेंस के शेयर में 7% की तेजी देखी गई, क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने जो गोल्ड लोन के नियमों में बदलाव किया था, तो उसका असर भी ये स्मॉल बैंकों पर देखने को मिला है ना। और बाकी जो रेपो रेट में भी कटौती की है, तो उससे आपके 30 लाख के होम लोन पर अब हर महीने 1,000 रुपए बचेंगे। क्योंकि दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई सारे बैंकों ने अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। पीएनबी का तो अभी हाउसिंग वगैरह का इंटरेस्ट रेट मिनिमम 7.45% तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इसका असर भी देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लीलावती ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी से 2 करोड़ 5 लाख रुपए लेने का आरोप है इन पर। बैंक बोला कि ये बदनाम करने की साजिश है। और टेक न्यूज से खबर देखिए आप, एप्पल का एनुअल इवेंट WWDC 2025 शुरू हुआ। नए इंटरफेस के साथ iOS का नया ऑपरेटिंग सिस्टम 26 लॉन्च किया कंपनी ने। अच्छा, इसमें कॉल स्क्रीनिंग फीचर भी लॉन्च किया है एप्पल कंपनी ने, जो कि अनजान कॉलर की पहचान बताएगा। जैसे ट्रू कॉलर में होता है ना, वैसा सिस्टम अब आपको डिफॉल्टली मिलेगा एप्पल के फोन में, है ना। इसके अलावा भी चैट्स वगैरह, इनमें ढेर सारे अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, नियमों का उल्लंघन करने के चलते हैं। और निवेशकों के लिए भी अपडेट है। बाजार में जल्द ही 1700 करोड़ का एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है। ललिता ज्वेलरी मार्केट में आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज दाखिल किए हैं। और देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के स्टार्टअप चैप्टर 2 ड्रिप का भी मुंबई में खुला पहला ऑफलाइन स्टोर, 40 करोड़ तक पहुंची वैल्यूएशन। और खबर है, जियो ब्लैक रॉक ने मिलकर निवेशकों के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की। कंपनी चलाने के लिए दिग्गजों की टीम भी बनाई गई। जियो ब्लैक रॉक AMC.com करके नया पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। अचानक बेटे को मिला एक पेपर। पिता ने खरीदे थे 1995 में एक कंपनी के शेयर। अब बेटा अचानक से 80 करोड़ का मालिक बन गया। जी हाँ, पिता ने 1995 में 1 लाख रुपए की कीमत के JSW स्टील के शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत अभी 80 करोड़ तक पहुंच गई है। रेडिट पर एक यूजर ने ये पोस्ट किया, देख सकते हैं आप। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, खबर जासूसी का आरोपी जसबीर मोहाली कोर्ट में पेश हुआ। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हरियाणा पुलिस भी इससे पूछताछ कर सकती है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारतीय तेल और गैस क्षेत्र में वृद्धि जारी रहेगी। रिसर्च में यह दावा किया गया। वहीं जो लोग मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, वो युवा लड़के लड़की सावधान हो जाएं, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप इनकी स्क्रीन की लत युवाओं को न्यूरो मरीज बना रही है, जिनसे सर दर्द, माइग्रेन और नींद की दिक्कत आ रही है। हाल ही में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स में भी है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। इसी साल जनवरी से लेकर मार्च तक भी इतने मरीज न्यूरो संबंधित पहुंचे। और मोबाइल लैपटॉप गैजेट से जुड़ी एक और आपकी हेल्थ से संबंधित बड़ी खबर देखिए कि वाईफाई और लैपटॉप के कारण पुरुषों में मेन में फर्टिलिटी भी घट रही है। विश्व में हर 6ठा व्यक्ति इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता का शिकार हो रहा है। अगर आप भी घर से काम करते हैं तो अक्सर लोग बाग लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लैपटॉप गोद में रखकर चलाते हैं, जिससे जो हीट निकलती है ना, इससे मेन में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिससे कि उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। कई मेंस तो बच्चे पैदा करने की क्षमता को पूरी तरह से खो देते हैं। ये देख सकते हैं आप। एक्सपर्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट का भी इस पर क्या कहना है कि लैपटॉप से निकलने वाली हीट आपके अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा कर सकती है, समझ रहे हो। और ज्यादा वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल करने की वजह से भी स्पर्म काउंट प्रभावित होता है। तो ये कुछ अगर आपकी वर्किंग होती है तो डिसबैलेंस ना रखें, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखें और इन टिप्स का पालन करें, है ना। चलिए एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए कि भारत
भारत समेत दुनिया के कई महानगर धंसने और डूबने की कगार पर हैं। समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा, 7.5 करोड़ आबादी खतरे में है। सिंगापुर स्थित नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU